गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल का हमारा व्यू क्या था, न्यूट्रल था। मार्केट गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस के पास हुआ, आई लेवल के आसपास हुआ। और हम कहते हैं कि पहली बारी में आई लेवल कभी भी टूटते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पे एक शॉर्ट अटैम्प्ट किया, छोटा सा एक्सेल लगा कर। ऐसा नहीं कि 9, 12, 15 पे हमारा ये था डेटा की कोई ऑप्शन में मैं आपको क्लियर कट बताऊँ, बड़े प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ठीक है ना। तो ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये सिर्फ इंट्राडे के अंदर लड़ी जाती है कि एक सेंटीमेंट को बुलिश करके या बियरिश करके दोनों तरफ के पहले एक तरफ को चढ़ा दिया जाता है, फिर वहाँ पे बिठाने के बाद वहाँ से उसके प्रीमियम खाने के लिए एक डिप लगा देते हैं या ऊपर खींच देते हैं या साइडवेज कर देते हैं। ओवरऑल घुमा फिरा के मार्केट आपको दिखाएगा अरे अरे बुलिश है, बुलिश है, अरे बियरिश है, बियरिश है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एंड ऑफ द डे देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या हुआ, मैंने जैसे आपको, चलो वो तो बात की बात है, न्यू ईयर है तो पहले बता देता हूँ यार आपको। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करते हैं, लेवल्स के ऊपर बात करते हैं और साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम उसमें बिलीव नहीं करते। इंट्राडे के अंदर उसके ऊपर चार्ट ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है ना। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर काम करते हैं कि ये हमारे लेवल है, ये हमारे टारगेट है, ये हमारा छोटा सा एसएल है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो बहुत से आपको बैठे हैं आपको टेक्निकल का ज्ञान देने के लिए, और आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी लर्निंग मिलेगी वहाँ पे। और अर्निंग का तो मैं कह नहीं सकता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे मायने हम तो आज तक ये मान के आए हैं कि भैया अगर टेक्निकल पे अगर अर्निंग होती तो दे आर द अंबानी, उनके यहाँ काम कर रहा होता, ठीक है ना। क्लियर सा पॉइंट है हमारे पास। तो मार्केट में चलती है साइकोलॉजी, ओनली साइकोलॉजी और लेवल्स, ठीक है ना। लेवल्स हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन चेन पे भी देख लेंगे। और बड़े प्लेयर की अभी फाइनल डेटा नहीं आया है मेरे पास, अगर आएगा और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, कोई डेटा में अपडेशन होती है वही अपडेशन वहाँ पे आती है। अगर चेंजेस आते हैं या लेवल्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो अपडेशन आती, नहीं तो वहाँ पे वो अपडेट भी कोई नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, हम अपने मेंबर्स के साथ क्या ट्रेड लेते हैं, क्या लेवल और क्या टारगेट लेते हैं, वो अगर हम आपके साथ वहाँ शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि उसको ब्याह पे ट्रेड, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ट्रेड ले चुके होते हैं, लेकिन एक रेंज और एक लेवल्स का एक आइडिया आपको मिल जाता है कि हम किस रेंज को क्या खेलना चाह रहे हैं और हम किस तरफ को खेल रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे क्या क्या एसएल रहेंगे, तो इससे एक आइडिया हो जाता है। जैसे हम 1-2 रुपये का ही एसएल लगाते हैं, एसएल हम बड़े नहीं लेते क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। विद इन अ मिनट्स हम कुछ पैसा बनाते हैं, निकलते हैं, 1-2 बार एंट्री करते हैं। जितना आपको पूरा दिन में या हफ्ते में पैसा बनता है उतना हम सिर्फ 2-4 ट्रेड के अंदर, सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर वो पैसा बना के निकल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी, अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना होकर साइडवेज चला जाता है तो हम अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज में 1-2-4 ट्रेड लेके, जिसका जैसा एबिलिटी, जैसा कैपिटल होता है उस हिसाब से वो पैसा बनाता है और निकल जाता है। सिंपल सा व्यू होता है हमारा। को बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ काम करना पसंद करते हैं इंट्राडे की स्कैल्पिंग के अंदर। चलो ये तो बाकी बात होगी, आप करते हैं डिस्क्लेमर। इसके बाद आते हैं ऑप्शन चेन पे क्या चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। कल के क्या लेवल हो सकते हैं, कल है इवेंट, ठीक है ना, और हमारा क्या व्यू होगा हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं डिस्क्लेमर पे। गाइस ये है डिस्क्लेमर, ठीक है ना। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, तब, क्योंकि हमारे कहने पे आपको कोई बाय सेल नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ क्लियर कट बता रहा हूँ, लेवल डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ पेपर आप उसके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चलते, कि वो लेवल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं सीधा सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। सीधा हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली है, ठीक, सॉरी निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली है कि कल है इसकी एक्सपायरी। तो मेरी नज़र में तो भैया प्रीमियम अभी भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा वोटिलिटी तो रहेगी क्योंकि कल इवेंट भी है। तो आरबीआई का इवेंट कल है, एग्जैक्टली शोर मचा हुआ है, देख लेना कल है कि परसों, आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल ही है, ठीक है ना। चलो जो भी होगा, लेकिन कल एक्सपायरी तो है, हम उसके ऊपर नज़र करते हैं क्योंकि मैं इवेंट्स पे इतना फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी दिखेगा इधर दिखाई देता है, ठीक है ना। और हमारे लेवल इसके साथ साथ एक्टिवेट होता है तो हम उस ट्रेड की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि भैया क्या क्या राइटिंग हो गई है। 21,900 की कॉल राइटिंग, हाँ है, अभी भी है। और 800 इसके नीचे के कॉल राइटर चले गए हैं, दे सरेंडर, और जो डिप आया उसमें निकलने की कोशिश करी उन्होंने। और 22,000 पे राउंड नंबर ऑलवेज अच्छा वॉल्यूम है, नो डाउट है। 22,100 पे भी अच्छा वॉल्यूम है, और उसके ऊपर फर्दर ऑन तो है ही है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या ज़्यादा प्रीमियम है भी नहीं है, तो इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं।
सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो 21,900, तो यानी कि हमारा को एक जो ऑप्शन चेन दिखा रही है और उसके नीचे 800, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेन हमें क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन हमें दिखा रही है कि भैया 21,900। अगर हम आज का डेटा देख लें, ऑप्शन चेन को देखें, तो ये 900 एक मैक्स पेन है, यानी कि इससे 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे अगर मार्केट रहती है, टाइम पास करती है, ऊपर नीचे जाती है और यहीं कहीं आसपास 50 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो जाती है, तो ये सारे कॉल पुट जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी तक मैक्स पेन है। कल मैक्स पेन चेंज भी हो सकता है, इवेंट है, शॉर्ट कवरिंग भी लग सकती है, वो बात का मैटर है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लेवल डिस्कस करेंगे कि भैया ऐसे कौन से लेवल हैं और जिनके ऊपर बाई सेल हम अगर लेवल एक्टिवेट हो तो हम बाई सेल कर सकते हैं। पहली एडवाइस तो ये रहेगी, तो थोड़ी वोटिलिटी रहेगी स्टार्टिंग में, प्रीमियम हाइक एकदम से स्पाइक में बढ़ भी सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ से बचिएगा। उस चीज़ से बचने का एक उपाय यही है कि आप थोड़ा सेटल होने दीजिएगा मार्केट को, और अगर फिर भी प्रीमियम ज़्यादा लगे तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। ये हमारी एक एडवाइस है, करना ना करना सब आपकी मर्जी रहती है, हम तो सिर्फ एक एडवाइजेबल बात बता रहे हैं कि भैया ये एक एडवाइस, ठीक है ना। तो चलो ये तो होगी बात भी क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेवल की बात कर लेते हैं। मार्केट खुलता है फ्लैट, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं मार्केट फ्लैट खुलेगा, गैप अप गैप डाउन खुलेगा, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास लेवल्स होते हैं, एक आई लेवल होता है, उसके आसपास देखते हैं क्या पोजीशन बनती है, तो उस चीज़ को हम कंसीडर करके फिर वहाँ से अगर शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है तो उस हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है ना। आई लेवल की यही खूबसूरती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो तो हम बाई साइड का व्यू रख सकते हैं और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अपना व्यू भी बताऊँगा कि भैया क्या कर सकता हूँ क्या नहीं करूँगा। 21,975 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो, टारगेट क्या मिलेगा 22,005, 22,030, 22,055 टू 75, सेम आई लेवल है, कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं। कल 60 और 70 था, आज 55 5 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन ऊपर का 70 आज भी बरकरार है, ठीक है ना। तो यानी कि आज का मोस्ट प्रोबेबली हाई भी वही है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा वही 60-70 भी मान सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आई लेवल में अभी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाए तो गोल्डन टारगेट होते हैं 30, 50, 70, 100, लेकिन अब आप लेवल नोट कर सकते हैं। 70 के ऊपर सस्टेन करता है 22,105, 22,130, ये बहुत पुराना लेवल है, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता है 22,160, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 22,195, 22,020, 22,245, 290, 315, देन बुम, ठीक है ना, जैसे आप बोलते हैं कि भैया बुल्स, ठीक है ना। अब आते हैं शॉर्ट साइड के लिए, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, वो नोट कर सकते हैं। हमारे 21,885 के नीचे अगर सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे 855, 830, 810, लगाइए एक लाइन, यही है आपका आई लेवल। बफर लगाना चाहें तो 5-10 मिनट का बफर लगा सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या निकलता है, पहली बार में इतनी आसानी से लेवल कटते नहीं हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर ली अब हमने कि भैया नीचे क्या, हाँ अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता गोल्डन टारगेट 30, 50, 70, 100, लेकिन अब हम लेवल ले लेंगे 810 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे 785, 740, 705, 665, 620, देन क्रैश जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दी लेवल। अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या होने की संभावना है। ये तो लेवल हमने निकाल लिए, निकलेंगे तो तब की तब देखेंगे। अब अपने हमारे व्यू की बात करेंगे तो व्यू बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। देखेंगे सेंटीमेंट्स क्या बनते हैं, ठीक है ना। बुलिश सेंटीमेंट होंगे, थोड़ा लाइट क्वांटिटी के साथ काम करना पसंद करूँगा, हैवी क्वांटिटी के साथ नहीं करूँगा, ठीक है। और थोड़ा OTM के अंदर ही काम करूँगा और प्रॉफिट लूँगा और जल्दी निकल जाऊँगा। इन द मनी में, जैसे लोग बोलते हैं इन द मनी में जाएंगे, डिपेंड कि प्रीमियम कैसे होते हैं। अगर प्रीमियम सस्ते होंगे तो इन द मनी में आएंगे, प्रीमियम महंगे होंगे तो OTM को ही पसंद करेंगे या नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। सेफर साइड जाना चाहेंगे तो नेक्स्ट शॉर्ट साइड के लिए। हाँ लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, ऊपर मैं बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मान के चलो मार्केट गैप अप ही हो जाता है, मार्केट पहले से डिस्काउंट कर देता है कि भैया RBI ने कुछ या कुछ इवेंट या जो कुछ भी है उसको डिस्काउंट करके 150-200 पॉइंट का गैप अप खोल देता है आपके लिए, तो अपन तो बैठ जाएंगे शांति से, फिर डेटा को डेवलपमेंट होने देंगे। अगर वहीं कहीं रेजिस्टेंस आसपास होगा और सपोर्ट आसपास होगा तो फिर तो छोड़ देंगे ट्रेड को,
फिर तो अवॉइड कर देंगे, फिर तो सेलिंग के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर की कॉल बेच देंगे, नीचे की पुट बेच देंगे, मार्केट उसमें घूमता रहेगा, तो जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा वो लेके रख लेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। अब यहाँ पे फिर ट्रिकी हो जाएगा मामला। तब हमें देखना पड़ेगा कि जो ये राइटर हैं, पुट राइटर, ये पैनिक में हैं या अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अगर ये अपनी पोजीशन को एज इट इज़ होल्ड करके रख रहे होंगे, तब हम बाई साइड के लिए खेल सकते हैं, छोटा सा एसएल लगा के। ध्यान रखिएगा, सारा गेम डिपेंड करेगा अगर ये लोग पैनिक में नहीं आएंगे और अपनी पोजीशन को एज इट इज़ होल्ड रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें की अपडेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता होता हूँ, ठीक है ना। फ्लैट खेलने के कंसीडर में पहले 1 आधा घंटा मुझे लगता है वोटिलिटी रह सकती है, ताकि प्रीमियम भी थोड़े एडजस्ट किया जा सके और लोगों को फंसाया भी जा सके और नए राइटरों को बुलाया भी जा सकते। आइए भाई साहब 10-20 का माल बेचिए, फिर हम आपकी लंका लगाते हैं। अब जिस भी साइड लगानी होगी मार्केट को डिसाइड करेगा। लेवल हमारे पास निकल के आ गए हैं, लेवल हमने डिस्कस कर लिए। व्यू बिल्कुल न्यूट्रल रख के आएंगे, जैसे आज हम न्यूट्रल रख के आए थे, तो बहुत बढ़िया हमने काम किया सुबह मेंबर के साथ, वो आपके साथ हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया, शेयर किया। यानी कि कल मेरी तरफ से, हाँ, मेरा व्यू क्या है कि मुझे अपर साइड पे बाय नहीं करना, ठीक है ना। वहाँ पे मैं सेल अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा, ये मेरा व्यू है। लेकिन बड़े गैप अप में, ये नहीं कि 50-60 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, फिर वहाँ से वोटिलिटी क्रिएट कर रहा है, 30-40 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर 50 पॉइंट नीचे निकल रहा है, फिर 30 पर, यानी कि वो इवेंट से पहले एक वोटिलिटी क्रिएट करेगा। वो रेंज भी हमें पता है, राइटर भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम हो सकता है कि मार्केट में ऊपर नीचे धक्का मारा जाए इधर उधर। तो उस चीज़ का अगर वो उसी चेंज में रहेगा और वैसे ही रहेगा, तो अपन इवेंट के बाद देख लेंगे, ठीक है ना, या थोड़ा सा प्रीमियम सस्ते होने के बाद देख लेंगे। और डेटा में अगर कुछ चेंजेस आएगा तो देख लेंगे, वो इसी ये आपको मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर डेटा में कोई चेंज नहीं आया, डेटा बिल्कुल राइटर दोनों साइड बैठे हुए हैं, बिल्कुल जम के बैठे हुए हैं, फिर हमें अपने लेवल पे कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया लेवल पे अगर छोटा मोटा जो भी हमें ट्रेड लेना है, स्कैल्पिंग करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, छोटा सा एसएल लगा के निकलते हैं। 2-3 रुपये का हम एसएल लगाते हैं, ठीक है ना, और टारगेट लेते हैं 5-10-15 रुपये के, ठीक है ना। और 5-10-15 रुपये में क्या होता है, हम थोड़ा क्वांटिटी में गेम खेलते हैं, स्कैल्पिंग के अंदर सिर्फ 1 या 2 रुपये का एसएल लगा के काम कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। तो जिससे हमारे फटाफट जो हमें पूरा दिन में बनाना है वो फटाफट लेके अपना प्रॉफिट लेके अब हम साइड हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर देख लेते हैं कि, और दोनों तरफ की ये गेम ऑन रख सकते हैं हम। और समटाइम्स आज जैसे जैकपॉट हो गया वो अलग बात है, हर बार नहीं होता, लेकिन हमारा मानना होता है कि कुछ को बुक कर लो, बाकी को ट्रेल पे डालो, सेफ़र हो, तो जो प्रॉफिट आपको अच्छा लगता है वहाँ बुक करके निकल जाओ। क्योंकि हर किसी का अपना एपेटाइट होता है ट्रेलिंग का, रिस्क का, कैपिटल का, तो वो ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब आप बोलोगे यार क्या वीडियो है, ऐसे तो कुछ भी बता देगा ये। सर मैं बात करता हूँ बिल्कुल साफ, जो चीज़ दिखता है ना मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगा दूँगा कल आएगी रैली, ये ले लो कॉल, ये ले लो पुट। लोगों लगाने को तो मुझे भी लगाने आते हैं, व्यू मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए वीडियो बनाता हूँ। कुछ एक चुनिंदा लोग देखते हैं, उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है ना, जो साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। बाकी दुनिया बैठी है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है कि किसी को 50 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 30 साल का, आधा घंटा भी नहीं किसी को। साफ बात कहना, सूखी रहना। आप उनके 1-1 साल 2-2 साल की वीडियो उठा के देखिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, हमारे वीडियो उठा के देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए। एक्यूरेसी हम अपनी हमेशा 0% क्लेम करते हैं, उनकी 100% होती है। ये फ़र्क होता है, क्योंकि हम लर्नर हैं और वो सीख चुके हैं। क्योंकि इसका कॉपी कर, उसका कॉपी कर, वही सिस्टम है। बोलने की बात है, ट्रेंड लाइनें बनानी है, जाओ ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, इंडिकेटर में टाइप करो ट्रेंड लाइन इंडिकेटर, बहुत सारे निकल आएंगे। वो सब बच्चों का खेल है, ठीक है ना। तो अब आते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भैया क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं। अगले में एक्सपायरी में क्या पोजीशन बनी है। 46,000 पे कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग सेम, 45,500 पे पुट राइटर्स, 46,500, लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो 46,000 पे ही काम हुआ है। यानी कि इसके ऊपर नीचे के लेवल ही इफेक्ट करेंगे, जो आपको दुनिया बोल भी होगी कि 46,000 के ऊपर निकलेगा तो बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर मार्केट फ्लैट खोलता है तो कौन सा ऐसा लेवल जहाँ से बाय ट्रिगर हो सकता है, 930, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं 985 टू 990, 45,000, ठीक है ना, 46,040 एंड 46,095 टू 110, इसके बीच में अगर मार्केट खोल, ये है आपका हाई लेवल। यहाँ मार्केट टाइम निकाले, इस रेंज में टाइम पास करे और इवेंट के बाद इस लेवल को निकाले, इस लेवल को निकाले, तो एक अच्छी, आपको पता है हाई लेवल कटता है तो एक मार्केट शूट अप करता है और प्रीमियम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हाई लेवल इसलिए बताता हूँ क्यों हमारी ये स्ट्रैटेजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। न्यू भी है ना, पुराने तो जानते ही हैं, ठीक है। जैसे ये हाई लेवल है, मार्केट ये लेके इस रेंज में रह के इसको निकाले,
ये 70-100-150 पॉइंट जो होते हैं ना, इसमें जो प्रीमियम मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 का जो है ना 200 होगा ना, वो दोबारा मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ भी जाएगा ना, तो आपको 140 रुपये देगा। इतना फ़र्क पड़ता है इस आई लेवल को पहली बारी में कटने में, लेकिन जब सस्टेन होने के बाद कटता है तो एक स्पाइक मूव आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि एंट्री लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, डिप आए फिर लाइट क्वांटिटी में काम कीजिए, अगर आई लेवल टूटता नहीं है तो, ठीक है ना। क्योंकि प्रीमियम का जो शूट अप होता है मार्केट, उसको एडजस्ट करने ज़रूर आता है, ये चीज़ें ध्यान रखा कीजिएगा। और कल है इसका इवेंट और काफ़ी दिन से लैगार्ड चल रहा है। हाँ, एज़ पर प्रजेक्शन देखें वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिख रहा है चार्ट वगैरह पे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये वीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबको एक्सपेक्टेशन है कि अपसाइड का टिक दे सकता है। तो लेवल मैंने आपको बता दिया कि खूबसूरत सा लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो गोल्डन टारगेट 70, 100, 150। टारगेट क्या मिलेगा? 46,190, 46,260, 46,340, 46,430, 46,530, 610 to 45, 35 पॉइंट की रेंज है, थोड़ा क्लस्टर है। इसके ऊपर सस्टेन 705, देन 830, 970 तक के टारगेट खोलते हैं। एक अच्छा बुल रैली दे सकता है आपको, चाहे वो इवेंट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट जाए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं? 710 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट सेम 655, 645, 595, 545 मार दीजिए एक लाइन, यही है आपका आई लेवल। कोई चेंज नहीं है, 55 था 45 हो गया, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं। इसके नीचे सस्टेन 440, 375, 285, 205, 1010, 44,030, 45,030, 44,930, देन क्रैश, जो भी आपको लगाना है, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने आपको रेंज दोनों साइड की बड़ी दे दिया। कल इवेंट है, अगर मार्केट एक तरफ लेग को निकालता है तो बड़ा मूव दे सकता है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पीसीआर इसका कम है। हाँ, जगह है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जगह नहीं है इसके पास, तो जगह है, गिरना चाहे तो गिर भी सकता है। और प्राइस एक्शन भी वीक है। अपना व्यू क्या है? अपना व्यू सिंपल सा है, शॉर्ट करेंगे तो भी निफ्टी को करेंगे, बाय करेंगे तो बैंक निफ्टी को करेंगे, अगर इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे लगेंगे तो फिर निफ्टी को देखेंगे, ठीक है ना। वो भी फाइनेंशियल इंडेक्स है, उसमें देखेंगे प्रीमियम अच्छे हैं, मार्केट ऊपर नीचे घूम चुका है तो प्रीमियम सेटल कर चुका है काफ़ी हद तक, और सस्ते प्रीमियम है। तो ज़्यादा अगर हमें लगेगा कि बैंक निफ्टी बुलिश है तो देखो मेरा अपना व्यू है, मैं फिर निफ्टी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप लोग भी। अब जैसे क्या होता है, यहाँ पे 500, 700 एकदम से स्पाइक होने लगते हैं प्रीमियम, तो वहाँ देखना आपको 100, 120, 80 में प्रीमियम मिल जाएंगे वहाँ पे, आज की डेट में भी, कल भी यही हुआ, ठीक है ना। तो वो उसका लॉट साइज़ भी अच्छा है, कम मूव करके ज़्यादा पॉइंट ना लेके वो तब भी आपको रेशियो वही निकलती है। ये मत देखिए कि 100 का माल 200 में बुक किया। अब ऐसे ही मिड कैप निफ्टी का मैं नहीं एडवाइस करा, मिड कैप निफ्टी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक्सपायरी वाले दिन ही ठीक रहता है, अदरवाइज़ तो उसके प्रीमियम बेकार है, बहुत महंगे महंगे होते हैं, खाम कार्ड जस्ट होता है। एक सेंसेक्स, ये दोनों सिर्फ एक्सपायरी के लिए खेले बनाए हुए खेले हैं, अदरवाइज़ तो बेकार है। 500 का प्रीमियम मुझे 20 रुपये में, 50 रुपये में देते हैं, उसको 500 ले जाते हैं और 500 के प्रीमियम को 10 ले आएंगे, फिर 10 को 1000 ले जाते हैं। तो ये तो जुआ खिला रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कंसीडरेबल है, लेकिन लोग खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। 10-20 रुपये में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं होती। ये 10 में से एक बार भी चल गया तो बारे नियारे लगा देता है। बस वो है कि 10 में से एक बार जब चले तो आपको राइड करना चाहिए। तो मेरा कंसिडरेशन क्या है कि मेरे को हमेशा देखो क्या होता है, अगर आप गलत हो गए ना, दो रीज़न होते हैं। अगर आप गलत हो गए, आपका प्रीमियम महंगा होगा तो आपको चोट और ज़्यादा लगेगी। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉट की बात कर रहा हूँ, जो क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। एक लॉट पे भी अगर काम करो, एग्जाम्पल अगर मैंने कोई 400-500 रुपये का प्रीमियम ले लिया और सडनली कुछ डिप आ गया या आईवी क्रैश हो गया और वो 300 रह गया, यानी कि 200 रुपये, ठीक है ना। अगर वही प्रीमियम मैंने अगर कहीं, अब आप लोग आप क्वांटिटी भी तो लेते हो सर, जो 50 का माल है ना, अभी एक्सपायरी शुरू हुई है, 50, 70, 100 का जो माल है, ये नहीं होगा 50%, आपका 500 का 50% हो जाएगा। और गेन में हमेशा यही आगे निकलेगा। 500 का माल अगर 700 जाएगा, 100 का माल अगर 150 जाएगा, तो 50% गेन आएगा, वो 50% नहीं ले पाएगा। हाँ, स्पाइक उसमें जल्दी जल्दी आते हैं कि 50 लिया, एक 530, 40, 50, 60 ये जाएगा, ऐसे 50, 55, 54, 58, 58, 60, ऐसे ये ऐसे ऐसे घोड़े की तरह जाएगा। लेकिन इसमें भी स्पाइक मूव आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें जब स्पाइक मूव आते हैं तो ये ज़्यादा गेन देता है, इसलिए हम थोड़ा ओटीएम प्रेफर करते हैं। कई लोगों को लगता है नहीं इन द मनी खेलना है, ओटीएम खेलना एक आर्ट है। अगर आपके वो चीज़ें वो हमारे जो मेंबर्स हैं उनको पता है कि भैया कैसे क्या प्रीमियम हम चूज़ करते हैं। तो प्रीमियम पिक करना भी आना चाहिए आपको,
इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने बस ले लिया। प्रीमियम पिक करना आना चाहिए आपको कि वो प्रीमियम की क्यों ऐसे हम वो प्रीमियम पिक कर रहे हैं। कुछ होना चाहिए। ऐसा और प्रॉफिट तो अलग बात की बात है, लेकिन कोई आपके पास लॉजिक होना चाहिए किसी ट्रेड को उठाने के लिए। तो ठीक है ना, ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू थोड़ा अगर अच्छा पुलिस नोट पे रहता है तो बैंक निफ्टी बाई की तरफ देख सकते हैं। और फिर निफ्टी क्यों नहीं सर? निफ्टी इसलिए नहीं, कल है उसकी एक्सपायरी। आईवी क्रैश होने के बाद अगर वो स्पॉट पे भी ऊपर रह गया ना तो प्रीमियम को मेल्ट कर देगा। सेकंड हाफ में कुछ 0-0 टाइप देख लेंगे, वो समझ में आता है। ठीक है ना, क्योंकि तब प्रीमियम थोड़े सस्ते हो जाएंगे। स्पाइक में अगर एक तरफ ऊपर, चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, नीचे जाएगा तो बट ऑब्वियस ज़्यादा पुट सस्ती हैं, तो इस टाइम पे सारी पुटें सस्ती हैं, कॉलें महंगी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बाई साइड का व्यू रखना होगा तो मैं इन दोनों इंडेक्स की तरफ ध्यान दूंगा। सेल साइड करना होगा तो हाँ ज़रूर प्रेफर निफ्टी फिर तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी को छोड़ दूंगा। फिर निफ्टी को शॉर्ट की साइड पे नहीं देखूंगा। शॉर्ट करूंगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी, बाय करूंगा तो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी। ये मेरा व्यू है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको अपने हिसाब से देखना। मैंने आपको लेवल बता दिए, न्यूट्रल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को जहाँ जाना जाने दीजिए, लेवल अपने आप बताएंगे। खूबसूरती लेवल की यही है। बाकी कुछ भी अगर डेटा में चेंजेस आते हैं, फाइनल डेटा में अगर कोई चेंज आती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा रहता है, एक एक बारीकी सी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई इफ़ बट आपका रह ना जाए। फिर भी अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।